हैं। मैं मदन जी वजह से करूँगा, कम समय में डाइस पर हमारी बात रखनी है। अब तो माइक मुझे दे दिया है, अब मेरे हाथ में, अब मुझे क्या करना नहीं करना है देख लूंगा। हमारी दादी की रिया नहीं चलेगी तो कहाँ चलाएंगे। परम सम्माननीय मंच, सबसे पहले ये जो आप फोटो देख रहे हैं सब जानते हैं कौन है? हमारे दादाजी है। हमारे कौन है? दादाजी। ये हमारे गौतम बुद्ध जो है, बाबा साहब से पहले इसी रास्ते पर चलने का, सामाजिक समानता के लिए भगवान बुद्ध हमारे भगवान है। देख रहे हैं कुछ? और हमारी जो दादी, परदादी को दिखाओ, ये हमारी परदादी है। आपकी दादी तो यहाँ बैठी होगी, उनसे बड़ी दादी है। ये कौन है? हाँ, ये जो आप स्कूल जा रहे हो ना, इनका दरवाजा इन्होंने खोला और ताला लग रहा था, ताला लगा रखा था ऐसे ही। पढ़ने का नाम ही कोई कैसे ले ले। ये ताला किसने खोला? मुख्य अतिथि विराजमान महिला शक्ति और आप सभी को, और मेरे सभी मेरे समाज वर्ग से बनाए हुए आप सभी का पहली बार इस ठिकाना में इस तरह से रखा है। आयोजनकर्ताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आज और किसी प्रसादी करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आयोजन की जरूरत है, जिस वजह से इस तरह के आयोजन से हमारे दिमाग की खोपड़ी की नसें खुलती है और हम आगे बढ़ते हैं। जो अवरुद्ध रास्ते हैं वो खुलते हैं, जो अभी तक सदियों तक बंद रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, घर पे भी इस बात को चलाएं। हम कुछ बात करके अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कौन बात कर रहे हैं आपस में, सब लोग बैठ जाएं और ध्यान से सुने। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले हमारी देश में क्या स्थिति थी सबको पता है? नहीं पता है जिनको, वो पता कर लें और चर्चा करें अपने घर में कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्म से पहले हमारी क्या दशा थी। एक लाइन में बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ है अभी जो इस बात को समझेंगे और आप लोगों को बता देता हूँ। यही बाबा साहब अम्बेडकर जिनके पहले हमारे समाज की स्थिति ये थी कि पढ़ने, तो सब लोग सुन रहे, कौन नहीं सुन रहा हाथ खड़ा करो। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले हमें पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, बल्कि एक उदाहरण है, पढ़े लिखे बच्चों सुनो, आज की तारीख में भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमारे समाज का कोई युवा, कोई युवती घोड़ी पे नहीं बैठ सकता ये जाति नफरत के कारण, तो जब आज भी ये स्थिति है तो हम सोच सकते हैं कि आजादी से पहले या बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले क्या स्थिति थी, समझते हैं? अगर आपको जीना है जिंदगी में ढंग से, आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान पढ़ने के साथ साथ में बाबा साहब को पढ़ लो भाई। ये मोबाइल रखते हो व्हाट्सएप वाले, कितने लोगों के पास हाथ खड़ा करें? व्हाट्सएप वाले मोबाइल कितने के पास हाथ खड़ा करें? ईमानदार से फटाफट, डर नहीं सर, डर नहीं लगे फटाफट। और क्या आपके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास, आपके पास जितने पास मोबाइल है दुनिया भर की, दुनिया भर की जानकारी उसमें आती है, व्हाट्सएप पर बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप लोग उस जानकारी का फायदा होता है, मोबाइल का दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। अगर कोई ज्यादा रोटी खाएगा तो मरेगा, तो बराबर खाएगा तो नहीं मरेगा। हमें मोबाइल का पूरा उपयोग करना है। बाबा साहब को निकालो, जय भीम, मेरी बात को नोट कर लो, घर पे जाने के बाद में जय भीम लिखना। क्या लिखोगे? यूट्यूब पे जय भीम, और उसमें जितनी भी चीज आती है समझ लेना। हम कुछ जो बता रहे हैं बहुत कीमती बात है, इसके अलावा भी समझना। तो हम बात करना चाहते हैं बहनों, ये जो घूंघट वाली बहनें हैं, घूंघट वाली बहनें पढ़ी लिखी है, ये तो अच्छा है कि इस घर में आ गई और यहाँ पे चिकाड़ा में XYZ। अगर ये पढ़ी लिखी कलेक्टर होती तो घूंघट कहा जाता। और अभी आप कलेक्टर नहीं बनो, बनो भाई कलेक्टर। सुन रहे मेरी बात? क्या बनोगे? SP, फौज में जाओ। ऐसा समझे? ये घूंघट निकालोगे, दो रास्ते हैं, या तो घूंघट निकालो। अच्छा एक बात होगा, भोपे कितने बनेंगे भाव निकालने वाले? हाथ खड़ा करो। अरे पीछे बैठे हुए भाई, भाव निकालने वाले भोपे कितने बनेंगे? बंद करो भोपा बनना, इन भोपों में कोई ताकत नहीं है।
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके दारू पीना बंद करो, दारू पी करके नाली में गिरना बंद करो। इन पैसों से अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे, आने वाले समय में आपके घर से कलेक्टर निकलेंगे, आपके घर से एसपी निकलेगा, आपके घर से डॉक्टर निकलेगा पक्का? अरे पक्का निकलेगा, आपके मना करने से तो निकलेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया, भाव निकाल के भोपे बनाओगे, तो ये पास पड़ोस आपको रोज बनौली से नीचे उतारेंगे, बल्कि आपको गांव में घर से नहीं निकल देते। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलो। मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हूं, केवल एक बात, बाबा साहब अम्बेडकर हमारा भगवान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने का जीवन दिया है। बाबा साहब की वजह से माइक है, और बाबा साहब की वजह से हमारी श्वास चल रही है। बाबा साहब की वजह से ये श्वास चल रही है, लेकिन हम जिंदा तो थे, लेकिन कुत्ते से भी ज्यादा गए भी थे, क्योंकि हमारी कदर कुछ नहीं थी। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दे दिया, ठीक है? कम शब्दों में आ रहा हूं। तो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलो, तो हम जिंदा रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीवन सफल होगा, वरना कुछ भी नहीं। बहुत ध्यान से सुन लिया एक लाइन को मेरी, ठीक है? यही बात कहने के लिए मैं आया हूं। बाकी सारी बातें हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, तो जीवन है। बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये बहनें जो घूंघट निकालती है पढ़ी लिखी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहां पे शर्म करना है वह करो, लेकिन ये नहीं कि आप घूंघट निकाल के बैठ गए। घर पे भी अपनी कहां से चलाओ, शाम सवेरे बैठो। सुनो, जो बच्चे बड़े हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है? रात दिन मोबाइल में घुसे होते हैं ना, अपने पास पड़ोस घरों के बच्चों को पढ़ाओ, उनकी खोज खबर लो। तो किसमें कमजोर है, उनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बातें करने के लिए बहुत है, और मैं आपके बीच में आता रहूंगा। दूसरी बात, जब कभी भी समाज में अन्याय अत्याचार होता है, तो हमें सबको एकजुट रहना है। पीछे तक आवाज आ रही मेरी? जब कभी भी किसी भी घटना दुर्घटना में कोई अन्याय अत्याचार का मामला आता है, ये भीड़ एक साथ आ जाए, ठीक है? समझ में आ गया? ये भीड़ एक साथ आ जाए, आह्वान पे आ जाए, हम आह्वान करेंगे आप लोग आ जाना, ताकि ऐसा करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी अन्याय अत्याचार करने की। और अगर अन्याय अत्याचार होता है और कोई बोलने वाले नहीं होता है, तब वो हमला करते हैं। ये समाज लेकिन अब जग चुका है, आगे बढ़ चुका है, इसको रोके नहीं। हम सब संगठित रह करके आगे जाके आप सभी इस महिला शक्ति को, आप सबको मैं बाबा साहब के नाम से आपको सलाम देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब को पढ़ो, उनके बताए रास्ते पे चलो। धन्यवाद।